प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सभी को सलाम। हालेलुया। थैंक यू जीसस। प्रभु ने फिर एक बार मौका दिया आपके साथ मिलकर परमेश्वर की स्तुति, उसकी बड़ाई, उसकी प्रशंसा कर सकूं। कितने ऐसे लोग थे जो आज का दिन देखना चाह रहे थे लेकिन देख नहीं पाए, लेकिन परमेश्वर ने हमें ज़िंदा रखा है, उसके किए गए सृष्टि को अनुभव करने का मौका दिया है। क्यों ना हम सब मिलकर परमेश्वर को धन्यवाद करें। परमेश्वर अच्छा है, भला है, उसकी करुणा सदा की है। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। हालेलुया। हम परमेश्वर को कितना भी धन्यवाद करें उतना कम है। आज भी परमेश्वर ने हमें जीवित रखा है, उसके लिए परमेश्वर को धन्यवाद करें। आज भी हमारे परिवार में से किसी को कम होने नहीं दिया, उसके लिए आप परमेश्वर को धन्यवाद करें। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हर एक कामों में परमेश्वर हमारे साथ रहा। हम सब मिलकर परमेश्वर को धन्यवाद करें। हालेलुया। थैंक यू जीसस। किए गए हर एक उपकारों को याद करें, स्मरण करें, परमेश्वर को धन्यवाद करें। हालेलुया। हम परमेश्वर को क्या दे सकते हैं? हालेलुया। केवल हम परमेश्वर को हालेलुया धन्यवाद की भेंट दे सकते हैं, जो सच्चे मन से हालेलुया, जो हम उन्हें कहे हालेलुया। थैंक यू जीसस। हालेलुया। थैंक यू जीसस। परमेश्वर सचमुच उससे प्रसन्न होता है। हालेलुया, हालेलुया। उसी तरह आज के वचन के लिए भी हम प्रार्थना करेंगे। आज का वचन पवित्र आत्मा की प्रेरणा से जो भी हमारे मुख से निकले, हालेलुया, सब कुछ हालेलुया परमेश्वर तेरी ओर से हो। मेरे भाई बहनों के जीवन में काम करने वाला, एक बदलाव का 100% फल लाने वाला वचन हो, यही मेरी प्रार्थना है। आगे के समय को परमेश्वर तेरे हाथों में देते प्रार्थना दोबारा आने वाले यीशु मसीह के नाम से मांगते, सुना, दया से ग्रहण कर हमारे खुदा। आमेन, आमेन, आमेन। हालेलुया। थैंक यू जीसस। आए हम आज के डिवोशन की ओर बढ़ते हैं। आज का जो डिवोशन है, आज का जो टॉपिक है वो है वाई गॉड कॉल्ड इज़राइल अ स्टिफ नेक्ड पीपल। हालेलुया। परमेश्वर ने जो इज़राइल को हट्टी या कठोर गर्दन लोग क्यों कहा? हालेलुया। सो गॉड कॉल्ड इज़राइल अ स्टिफ नेक्ड पीपल. He was describing the stubborn resistance, hallelujah, like an ox that refuses to turn its head when the master pulls the reins. हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर ने इज़राइल के लोगों को एक कठोर गर्दन वाले लोग कहा। ऐसे क्यों कहा? कि वे इनके ज़िद्दी अड़ियलपन को जिक्र कर रहे थे। हालेलुया। जैसे कोई बैल, हालेलुया, जिनका जो मालिक के लगाम खींचने पर भी वो अपना सिर घुमाने से इनकार कर देता है। हालेलुया। इट मेंट अनविलिंग टू लिसन, अनविलिंग टू रिपेंट एंड अनविलिंग टू ओबे इवन आफ्टर विटनेसिंग गॉड्स पावर। हालेलुया। इसका मतलब था कि परमेश्वर का शक्ति देखने के बाद भी सुनने, पछताने या आज्ञा मानने के लिए भी तैयार ना होना। हालेलुया। थैंक यू जीसस। इन एक्सोडस द पीपल हैड जस्ट सीन द मिराकल्स, डिलीवरेंस एंड द ग्लोरी ऑफ गॉड, एट दे टर्न टू अ गोल्डन काफ। हालेलुया। जैसे हम निर्गमन की पुस्तक में देखते हैं, वहाँ पर हम घटना में देखते हैं कि कैसे लोगों ने चमत्कार को देखा, छुटकारा और परमेश्वर की महिमा तक को देखा, लेकिन फिर भी उन्होंने एक सोने के बछड़े की ओर वे मुड़े। हालेलुया। So they choose something visible, controllable and made by human hands rather than submitting to a holy God that they could not manipulate. Hallelujah. Thank you Jesus। हम देखते हैं उन्होंने एक ऐसी चीज़ चुनी जो हालेलुया दिखाई देती थी, जिससे वे नियंत्रित कर सकते थे और जो इंसानों के हाथों से बनी थी। हालेलुया। बजाय हालेलुया इसके वे उस पवित्र परमेश्वर के अधीन होते, जिसे वे अपने मर्जी से नहीं चला सकते थे। हालेलुया। सो गॉड मेक्स इट वेरी क्लियर दैट ही इज़ अ जेलस गॉड। परमेश्वर यहाँ पर पूर्ण तरीके से साफ करते हैं कि वह एक जलन रखने वाले परमेश्वर है। नॉट जेलस लाइक मैन, माई ब्रदर्स एंड सिस्टर, बट जेलस इन होलीनेस, बिकॉज ही इज़ alone is worthy of worship. हालेलुया। इंसानों जैसा जलन नहीं, बल्कि पवित्रता के कारण जलन, क्योंकि केवल वही आराधना के योग्य है। हालेलुया। He will not share his glory with the idols। वह अपनी महिमा हालेलुया
महिमा को किसी मूर्ति के साथ नहीं बांटेंगे। हालेलुया। टुडे आइडल्स may not be golden statues but they are just real। हालेलुया। they are just as real। आज भले ही वे मूर्ति सोने की ना हो लेकिन वे उतनी ही असली होती है। सो आइडल्स आर एनीथिंग वी प्लेस बिफोर गॉड, मनी, कंफर्ट, सेल्फ, रिलेशनशिप, सक्सेस, कंट्रोल, पॉलिटिक्स, हॉबीज, मिनिस्ट्री और इवन आवर ओन ओपिनियंस व्हेन दे स्टैंड अगेंस्ट द गॉड्स वर्ड। हालेलुया। मूर्ति का मतलब क्या है? हालेलुया। कोई ऐसी चीज़ जिसे हम परमेश्वर के ऊपर रखते हैं, चाहे वो पैसा हो, आराम हो, खुद को हो, रिश्तों को हो, सफलताओं को हो। हालेलुया। हालेलुया। राजनीतिक हो, हालेलुया, कोई शौक हो या कोई सेवा का काम, यहाँ तक कि हमारी राय भी जब भी वो परमेश्वर के वचन के खिलाफ हो। सो स्टिफ नेक टुडे लुक्स लाइक refusing the correction, resisting the Holy Spirit convictions and repentance, justifying sin or demanding that God bless what he has already spoken against। आज कठोर गर्दन, अड़ियलपन का मतलब क्या है? वह है सुधार को न मानना, पवित्र आत्मा की ओर से मिलने वाली सच्चाई की समझ और पश्चाताप का विरोध करना, पाप को सही ठहराना या परमेश्वर के यह मांग करना कि वे उस चीज़ पर आशीष दे जिसके खिलाफ वे पहले ही बोल चुके हैं। हालेलुया। हालेलुया। सो Acts 7 chapter 7 verse 51 to 53, Stephen speaking, you stiff-necked and uncircumcised in heart and ears, you always resist the Holy Spirit as your fathers did, so do you। Hallelujah। हालेलुया। थैंक यू जीसस। प्रेरितों के काम में हम 7वां अध्याय आयत 51 से 53 तक हम देखते हैं। स्टिफनुस कह रहा है कि तुम ज़िद्दी और दिल और कानों से कतना ना कराए हुए लोग हो, तुम हमेशा पवित्र आत्मा का विरोध करते हो, जैसे तुम्हारे पुरखों ने किया वैसे ही तुम भी करते हो। हालेलुया। सो विच ऑफ द प्रॉफिट्स डिड योर फादर्स डिड नॉट परसिक्यूट, तुम्हारे परकों ने किस नबी पर जुल्म नहीं किया। एंड दे किल्ड those who foretold the coming of just one, of whom you now have become the betrayers and murderers, who have received the law by the direction of angels and have not kept it। हालेलुया। उन्होंने कहा कि उन लोगों को भी आपने मार डाला जिन्होंने हालेलुया उस धर्मी के आने की भविष्यवाणी की थी। हालेलुया। जिसके तुम अब धोखेबाज और हत्यारा बन गए हो। तुमने स्वर्गदूतों के जरिए हालेलुया कानून तो पाया पर उसे माना नहीं। हालेलुया। हालेलुया। सो गॉड इज पेशेंट एंड मर्सीफुल बट ही इज ऑल्सो होली गॉड। हालेलुया। परमेश्वर धीरज रखने वाले और दयालु परमेश्वर है, लेकिन वह पवित्र भी है। ही कॉल्स हिज पीपल टू ह्यूमिलिटी, रिपेंटेंस एंड होल हार्टेड ओबीडियंस। हालेलुया। वह अपने लोगों को नम्रता, पश्चाताप और आज्ञा मानने के लिए बुलाते हैं। हालेलुया। हालेलुया। थैंक यू जीसस। सो ही हैज़ नॉट चेंज्ड। हालेलुया। वह बदलता नहीं है। जीसस क्राइस्ट इज सेम एस्टरडे, today and forever। हालेलुया। Hebrews chapter 13 verse 8, यीशु मसीह कल, आज और हमेशा के लिए एक समान है। हालेलुया। इब्रानियों की पत्री हालेलुया 13वां अध्याय 8वें आयत में लिखा है, यू शैल वर्शिप द लॉर्ड योर गॉड एंड हिम ओनली यू शैल सर्व। मैथ्यू चैप्टर 4 वर्स 10, यीशु ने कहा मती हालेलुया 4 अध्याय आयत 10 में कि हालेलुया तू अपने परमेश्वर प्रभु की आराधना करना और केवल उसी की ही सेवा करना। हालेलुया। थैंक यू जीसस। एंड द स्क्रिप्चर क्लोजेस विद दिस sobering command, hallelujah, as it is written in chapter 1 John chapter 5 verse 21, little children keep yourself from idols। हालेलुया। जैसे पहले योना की पुस्तक 5वां अध्याय आयत 21 में लिखा है, और पवित्र शास्त्र इस गंभीर आज्ञा के साथ समाप्त होता है कि हे बालकों, अपने आप को मूर्तियों
से बचाए रखो। हालेलुया। सो दिस इज़ नॉट अ सजेशन माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। हालेलुया। ये कोई सजाव नहीं है मेरे प्रियो, बट इट इज़ अ वार्निंग, ये एक चेतावनी है। हालेलुया। सो द क्वेश्चन इज़ नॉट वेदर द आइडल्स एग्जिस्ट। सवाल ये नहीं है कि मूर्तियाँ हैं या नहीं। द क्वेश्चन इज़ वेदर वी विल हम्बल आवरसेल्व्स, रिपेंट एंड टर्न fully back to Jesus Christ and tear them down before they cost us everything, even eternity, out of the presence of God. Hallelujah. सवाल ये नहीं है कि हम नम्र बनेंगे, पश्चाताप करेंगे या पूरी तरह से यीशु की ओर लौटेंगे और उन्हें नष्ट कर देंगे इससे पहले कि वे हमसे सब कुछ छीन ले। हालेलुया। यहाँ तक कि परमेश्वर की उपस्थिति से दूर अनंत जीवन भी। हालेलुया। दूसरी तेसलोनिय की पुस्तक पहला अध्याय आयत 8 से 10 यूँ कहता है कि धधकती आग में उन लोगों से बदला लेते हुए जो परमेश्वर को नहीं जानते और जो हमारे प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार को नहीं मानते। हालेलुया। सो 2 Thessalonians chapter 1 verse 8 to 10 the word says, in flaming fire taking vengeance on those who do not know God and on those who do not obey the gospel of our Lord Jesus Christ. Hallelujah. So there shall be punished with everlasting destruction from the presence of the Lord and from the glory of his power when he comes in that day, be glorified and in his saints to be admired among, hallelujah, all those who believe. Hallelujah. जब प्रभु उस दिन आएंगे, हालेलुया, अपने पवित्र लोगों में महिमा पाने और उन सभी लोगों के बीच प्रशंसा पाने के लिए जो विश्वास करते हैं कि तो उन्हें प्रभु की उपस्थिति और उनकी शक्ति की महिमा से हमेशा के लिए विनाश की सज़ा दी जाएगी। हालेलुया। थैंक यू जीसस। उस धधकते हुए आग में हालेलुया डाला जाएगा। हालेलुया। थैंक यू जीसस, जो परमेश्वर को नहीं जानते। हालेलुया। 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 थैंक यू जीसस। इसीलिए अपनों से ऊपर, हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, हालेलुया, अपने आप को या इस वर्ल्ड में, हालेलुया, किसी को भी, हालेलुया, वो स्थान ना दे जो परमेश्वर का स्थान है। हालेलुया। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। हालेलुया। वो स्टबननेस आपके अंदर नहीं होना चाहिए, वो स्टिफ नेक से, हालेलुया, थैंक यू जीसस, वो अड़ियलपन आपके अंदर नहीं होना चाहिए, वो कठोरता आपके अंदर नहीं होना चाहिए। हमेशा आपको, हालेलुया, 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 परमेश्वर के वचन को सुनना, रिपेंट करना और ओबे करने के लिए आना चाहिए और आपको परमेश्वर के उस, हालेलुया, उस पावर को जो आपने आपके जीवन में देखा है उसे अनुभव करते, उसे विटनेस करना चाहिए। हालेलुया। आपका जीवन कभी भी, हालेलुया, हालेलुया, थैंक यू जी, सब कुछ देखने के बाद भी, हालेलुया, अनविलिंग टू लिसन, अनविलिंग टू रिपेंट, अनविलिंग टू ओबे नहीं होना चाहिए। हालेलुया। थैंक यू। जैसे हमने देखते कि इज़राइल के लोगों ने भी परमेश्वर के मिराकल्स को देखा था, छुटकारे को देखा था, परमेश्वर की महिमा तो देखा था, लेकिन फिर भी वो उस बछड़े की ओर अपने मन को उन्होंने लगाया, उनकी ओर वो मुड़े, उस आइडल वर्शिप उन्होंने किया। हालेलुया। हमेशा हमें ध्यान रखना है। हालेलुया। थैंक यू जीसस। केवल, हालेलुया, केवल एक स्टैचू ही नहीं, बल्कि आप परमेश्वर के ऊपर कोई भी चीज़ को रखते हैं, चाहे वो कोई इंसान हो, चाहे, हालेलुया, कुछ भी हो सकता है, चाहे आप काम को परमेश्वर से ज़्यादा प्यार करें या किसी वस्तु को आप सबसे ज़्यादा प्यार करें या यीशु के ऊपर आप कौन सी भी चीज़ को रखें, हालेलुया, चाहे वो कितने भी आपके, हालेलुया, करीबी रिश्तेदार हो या आपके अपने हो, हालेलुया, थैंक यू जीसस, यीशु मसीह की जगह हमें किसी को भी नहीं देनी चाहिए। हालेलुया। थैंक यू जीसस। आइडल वर्शिप तो हमें बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। हालेलुया। हालेलुया। थैंक यू जैसे इज़राइली लोगों जैसा हमारा मन नहीं होना चाहिए। हालेलुया। थैंक यू जीसस। परमेश्वर आज भी इन वचनों द्वारा हमें सुनने का मौका दे रहा है ताकि हम अपने, हालेलुया, इन चीज़ों से हम बाहर निकले। हालेलुया। परमेश्वर की ओर हम मुड़े। हालेलुया। जो सच्चा जीवित परमेश्वर है, हालेलुया, हम उसकी आराधना करें, ना कि उस आइडल वर्शिप, हालेलुया, हालेलुया,
परमेश्वर हालेलुया हालेलुया हमेशा हमारे साथ है। इन वचनों द्वारा परमेश्वर आप सभी को आशीष करे, आप सभी को हालेलुया मोटिवेट करे और आगे बढ़ने के लिए आपकी सहायता और मदद करे। हालेलुया, थैंक यू जीसस, गॉड ब्लेस यू ऑल।